नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का नियम लागू हो गया है। हरियाणा सरकार ने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा की थी। नवंबर 2021 में विधानसभा में इससे जुड़ा बिल पास हुआ था। वहीं 2 मार्च 2021 को राज्यपाल ने इस बिल को मंजूरी दी थी। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण का यह कानून प्रदेश में आज से लागू हो चुका है। इसके क्या होंगे फायदे और क्यों कानून को लेकर आशंकित हैं कंपनियां, आशंकित है उद्यमी, आशंकित है उद्योग, इसी पर बात करेंगे। नंबर्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपकी राय, आपके विचार हमारे इस मंच की, इस प्लेटफॉर्म की सार्थकता है, इस कार्यक्रम की सार्थकता है। तो फोन करना शुरू कर दीजिए। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और जो सवाल हमारे जहन में कौंध रहे, जो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स प्लेट के जरिए, ये आपके जहन में भी उठ रहे हैं क्या, या इन सवालों का क्या जवाब आपको जान पड़ता है, जरूर बताइए। कानून से हरियाणा के युवाओं को कितना फायदा होगा, कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। कानून को लेकर क्यों आशंकित हैं कंपनियां, निजी कंपनियां 75% आरक्षण, 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल को लेकर क्यों आशंकित है? क्या कानून से कंपनियों की उत्पादक क्षमता प्रभावित होगी? कानून से राजनीतिक फायदे के लिए कुछ देख रहे हैं क्या आपकी? ये कानून राजनीतिक फायदे के लिए बनाया गया है? क्या कानून के बाद निजी कंपनियां पलायन कर सकती हैं? हरियाणा से उद्योग उठने शुरू हो जाएंगे क्या 75% आरक्षण लागू हो जाने के बाद? कई ऐसे अहम सवाल, और ये तमाम सवाल बहुत बड़े हैं। लगातार इन सवालों का जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा के निजी सेक्टर में आज से 75% आरक्षण फॉर लोकल लागू हो गया है। 30,000 रुपए प्रति माह वाली नौकरियों में ही रिजर्वेशन मिलेगा। उम्मीदवार को डेजिग्नेटेड पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कुछ उद्यमी पूछ रहे हैं कि हम क्यों रखेंगे केवल लोकल को ही, हम आज तक योग्यता के आधार पर जॉब्स देते आए हैं और यहाँ हमें क्या जकड़ा नहीं जा रहा? राइट टू इक्वालिटी का क्या, समानता के अधिकार का क्या क्षेत्रवाद की दिशा में बढ़ावा नहीं मिल रहा? क्या हम ईज ऑफ डूइंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ईज ऑफ डूइंग के लिए मूव कर पाएंगे इस कानून के साथ, 75% आरक्षण वाले कानून के साथ? अगर उद्योग उठने लगे जैसे कि आशंका है, तो फिर नौकरियां सृजित कैसे होंगी? कई ऐसे बड़े सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। सरकार कह रही है कि सरकार बहुत कुछ दे रही है इन कंपनियों को, तो प्रदेश के युवाओं के लिए ये कुछ क्यों नहीं कर सकते? तो इसका भी आपको क्या जवाब समझ में आता है, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। ज्वाला प्रसाद ने फोन किया है, हमारे रेगुलर कॉलर। ज्वाला जी बोलिए। राधे राधे बहन जी, बहुत साधुवाद है जी। सर, 75% आरक्षण पर हम बात कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण आज से लागू कर दिया है। आपको क्या लगता है ये कितना लाभदायक होगा, या निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उन पर इसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा? आपकी समझ में क्या आ रहा है? आवाज थोड़ी साफ नहीं है, थोड़ा दोबारा बताइए। ज्वाला प्रसाद जी, आज बहुत बड़ा दिन है हरियाणा के लिए। आज हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है नौकरियों में, यानी प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी उद्योग हैं वो अपने यहाँ 75% नौकरियां 30,000 रुपए तक वाली, उससे कम, 30,000 से ज्यादा वाली नहीं, वो 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं को देना होगा। ये कानून बना दिया गया है। इस पर अपनी राय रखिए। ज्वाला जी, समझ नहीं पा रहे हैं क्या आप? कुछ नेटवर्क में दिक्कत हो रही है, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। बिल्कुल, आप दोबारा फोन कर लीजिए। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा के निजी सेक्टर में आज से 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। रिजर्वेशन फॉर लोकल 75% रिजर्वेशन है और ये केवल 30,000 तक की सैलरी के लिए ही है, और इसीलिए उम्मीदवार को डेजिग्नेटेड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो क्या कानून के बाद निजी कंपनियां पलायन कर सकती हैं? किसी तरह का नुकसान उनको आपको दिख रहा है क्या, या चौतरफा फायदा होगा? चहुमुखी विकास नजर आ रहा है। सुभाष जुड़ गए हैं। सुभाष जी बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार ये वोटों की गंदी राजनीति का सबूत है। आप ये देखिए कि नेताओं का और पार्टियों का कितना बुरा हाल है
वोटों के लालच में परस्पर विरोधी फैसले करते हैं। अब जब धारा 370 और 35A कश्मीर से हटाई गई, वो बड़ा एक अच्छा कदम है, लेकिन हमारे हरियाणा के सीएम साहब का ये बयान था कि अब वहां की लड़कियों से भी यहाँ के लड़के शादियां कर पाएंगे। अब आप ये बताइए, इनको कोई पूछे कि अगर कश्मीर के लोग भी ये कहें कि नहीं हमारी लड़कियां या हमारे लड़के यहाँ के लड़के और यहाँ की लड़कियों से ही शादी करेंगे, बाहर वालों से नहीं, तो कितना बुरा लगता है सारे देश को। अब इनको पूछने वाला हो कि आपका ये फैसला सारे देश के नागरिकों को भी बुरा लगेगा और कंपनियों को भी बुरा लगेगा। ये तो प्योरली योग्यता के ऊपर एक कुठाराघात करने वाली बात है कि योग्यता को दबा दो, बस अपने क्षेत्र के हिसाब से वोटों के लालच के कारण लोकल लोगों को ज्यादा नौकरियां दो। और ये कथनी और करनी का भी फर्क है, ये कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये दिलों में फर्क डालने वाली बात है और गंदी राजनीति है। इससे आपसी भाईचारे का, प्रेम प्यार का बहुत नुकसान होता है। तो मैं इसका बहुत ज्यादा विरोध करता हूँ। ये बहुत गंदा और बहुत गलत फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। गंदा और गलत फैसला सुभाष की नजरों में, आपकी राय क्या कहती है? आपकी प्रतिक्रिया का भी हमें इंतजार है। फोन उठाइए, बिल्कुल वक्त को जाया मत कीजिए। ये मंच आपके लिए है जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं, बेधड़क बोलिए, बिना डरे। उन लोगों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए जिन्होंने ये कानून बनाया। अगर ये काबिले तारीफ है तो आप इसकी तारीफ कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई पेच फंस गया है या कोई सवाल रह गया जिसका जवाब सरकार को दे देना चाहिए, तो पूछिए सवाल, आप ही की सरकार है। हमारे साथ ज्वाला प्रसाद एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ज्वाला जी, इस बार आवाज मिल रही है क्या आपको? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आप जरूर फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। कानून से हरियाणा के युवाओं को कितना फायदा, कानून को लेकर आशंकित क्यों है निजी कंपनियां? यहाँ पर जो अभी जुड़े होंगे उनको एक बार फिर बता दूं कि इस कानून का हम जिक्र कर रहे हैं। यह है 75% आरक्षण फॉर लोकल, यानी हरियाणा के युवाओं के लिए निजी सेक्टर्स में 75% आरक्षण, रिजर्वेशन यह आज से लागू हो गया है। 30,000 तक की नौकरियां आपको मिलेंगी प्राइवेट सेक्टर्स में, अगर आप योग्य हैं तो स्किल्ड युवाओं को ही मिलेंगी। और 30,000 रुपए आपकी मैक्सिमम सैलरी 30,000 तक ही हो सकती है, उसके ऊपर के लिए यह कानून नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स में 75% आपकी नौकरियों को आरक्षित करने का काम किया है डबल इंजन की सरकार ने। राज सिंह जुड़ गए हैं पलवल से, इन्होंने फोन किया। सिंह साहब बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ऐसा है कि मैडम जी, सर टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए। आप फोन पर मुझे जरूर सुन पा रहे होंगे और प्लीज फोन पर जवाब दीजिए। नमस्कार जी मैडम जी। नमस्कार सर, बोलिए। ऐसा है, ये कानून तो बन गया हो, ठीक है, लेकिन पहले भी इन्होंने कानून बनाया जी। किसने बनाया था? हरियाणा सरकार ने भी। कब बनाया था सर? ये जो वोट क्लास और जो माली और स्वीपर और इनका 75% प्राइवेट सेक्टर्स में आरक्षण को लेकर कब कानून बना था राज सिंह जी? सर दोबारा फोन कीजिए, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है हम तक। एक बार दोबारा जरूर फोन कीजिएगा, हम प्रतीक्षा में हैं। इनकी तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन से हमारी खुली हुई है। क्या राजनीतिक फायदे के लिए बनाया गया है कानून? कानून को लेकर आशंकित क्यों है निजी कंपनियां? क्यों कह रहे हैं उद्योग कि हम यहां से अब उठने वाले हैं, अब यहां दिल नहीं लग रहा? सूरज भान सिंह जुड़ गए हैं सिरसा से। सिंह साहब बोलिए। मैम नमस्कार सर। ये कानून तो उन लोगों को द्वारा बनाया गया है कि जो कारखाने तो पहले उठने थे, ये तो गुंडे हैं चौटाला वाले। ये कानून बना के भगागे देंगे इन कारखानों को, वरना ये नौकरी वाला तो नौकरी तो है ही नहीं कहीं। क्या लीजिए क्या सरकारी, ये तो जुमले झूठ के साथ रह के सीख गए जी। धन्यवाद। सूरज भान की तरह आप भी जुड़े हमारे साथ। सूरज भान ने सवाल उठा दिया है कि नौकरियां है, कहा कि आप 75% आरक्षण के तहत हमें नौकरियां दे रहे हैं। कांग्रेस भी कल यही सवाल उठा रही थी कि आप पहले नौकरियां जनरेट कीजिए, जब नौकरियों का सृजन होगा उसके बाद ही तो आप नौकरियों को बांट सकते हैं। रिजर्वेशन किस बात का, जब नौकरियां ही नहीं है। वहां पर अपने एमओयू और एफडीआई गिनवाने लगी थी सरकार।
खैर, आप अपने विचार पहुंचाइए। राम जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी, आप भी फोन कीजिए। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, बोलिए। हकीकत में तो वोटों की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, हर चीज पे ये राजनीति कर रहे हैं वोटों के ऊपर। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, ना ये देश की सेवा है। ये सिर्फ देश की सेवा के नाम पे आते हैं स्कूटरों पे और चलते हैं हवाई जहाजों के ऊपर। महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र सरकार ने किया था, वहां के उद्धव ठाकरे या किसी और ने किया था, जब तो ये परेशान हो रहे थे। इसी तरह बिहार में लालू ने जब घोषणा की, जब रोने लग गए। आखिर पूरा हिंदुस्तान हमारा अपना हिंदुस्तान है। सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी होती है, कहीं भी ट्रांसफर कर देते हैं और वहां पुणे में फेंक देते हैं। तो हरियाणा के लोग हो चाहे पंजाब के लोग हैं तो सारे भारत के लोग ही हैं। मेन चीज है कि जो अच्छा काम करता है उसके नौकरी होनी चाहिए, ना कि मतलब है कि आप इस तरह मतलब करके नहीं अपने अपने बंदों को भर्ती कर दो। तो बिल्कुल एकदम निजी जो कंपनियां हैं वो पहले मारुति वगैरह के, ये डिक्टेटरशिप होती है। डिक्टेटर की वजह से ही ये कंपनियां यहाँ से उठ के चलेंगी उल्टा, और रोजगार खत्म होगा हरियाणा का। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये दावे से कह रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। यहाँ पर मैं और तुम की बात करने की बजाय हम की बात करनी चाहिए। अगर ऐसी तरह से क्षेत्रवाद फैलता रहे तो कैसे काम चलेगा। सभी अगर राज्य ऐसे ही शुरू हो जाए तो फिर नौकरियों को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो जाएगी क्या? ये सवाल उठाया यहाँ पर राम ने। राम की तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई हैं। क्यों ना युवाओं को इतना स्किल्ड बना दिया जाए, इतना योग्य बना दिया जाए कि नौकरियां उनके दरवाजे तक चल कर आए। क्यों ना विदेशों में जाके नौकरियों की तलाश करने वाले हमारे योग्य युवाओं को यहीं पर रोककर उनको मौका दिया जाए कि हम रोजगार के नए अवसर उगा सके, सृजित कर सके। इस पर बात क्यों नहीं हो रही है, ये भी सवाल उठ रहा है। राम प्रसाद जुड़ गए। राम प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर, फोन पर बोलिए ना। क्या मैंने? राम प्रसाद जी सर, आपने फोन किया है। कमाल है, इतने गंभीर मसले पर हम बात कर रहे हैं। हम युवाओं की नौकरी पर बात कर रहे हैं, हम नौकरी के सृजन पर बात कर रहे हैं, हम नौकरी के आरक्षण पर बात कर रहे हैं, हम आरक्षण पर उठ रहे सवाल पर बात कर रहे हैं, और राम प्रसाद सरीखे लोगों को मस्खरी सूझ रही है। सर, इस मंच की गंभीरता को समझिए, और अगर आप नहीं समझ रहे तो आप दोबारा कभी भी इस मंच पे फोन ना कीजिए। यह मंच आवाम के लिए हमने खोला जरूर है, लेकिन बहुत इज्जत के साथ खोला है और बहुत गंभीर मुद्दों को, जनता की आवाज को हम यहां से उठाने का काम करते हैं। कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, प्लीज इसे समझिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और गंभीरता के साथ जुड़िए, मुद्दे पर बात कीजिए। प्रेम जुड़ गए हैं, चेन्नई से फोन किया है। प्रेम बोलिए। नमस्कार। नमस्कार मैम, पहले तो मैं डर गया, आप इतने गुस्से में बोल रही है किसी को भी, ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्योंकि लाइनों में डिस्टर्बेंस चल रही है इस साल से, वो नहीं बोल पा रहे होंगे। खैर छोड़िए। प्रेम ऑन एयर हंस के गए हैं, वो मस्खरी करके गए हैं। मंच की गंभीरता को समझना होगा प्रेम। जब आवाम की बात हो, आवाम के हक की बात हो, तो वहां पर इस तरह से बोलना बहुत वाजिब हो जाता है। आप अपनी बात रखिए। आप लोग जो भी उठाते हैं वो आवाम के लिए उठाते हैं। बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब है, ये मुद्दा जो चल रहा है कई दिन से चल रहा था। पहले 50,000 रुपए की बात थी, फिर 30,000 का कर दिया गया। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो क्लेवर पर या किसी की इंटेलिजेंसी पर लेगी ना, जबरदस्ती करके आप उनकी कंपनियों में किसी आदमी को ठूस देंगे तो कंपनियां क्यों लेगी? आज गुरुग्राम से कम 40% कंपनियां जो प्राइवेट है वो उठने की तैयारी कर रही है। बोले यहाँ अगर हमारे ऊपर ऐसा लगा दिया जाए तो अब ऐसे आदमियों को लेके कैसे, कोई जरूरी तो है नहीं। तो जो थोड़ा बहुत गुरुग्राम में ये साइबर सिटी के हिसाब से ये चल रहा है, गुरुग्राम से अगर ये 10-20-25% कंपनियां अगर यहाँ से चली जाती है तो हरियाणा गवर्नमेंट का लॉस है ना। और सोचने की चीज है, कहीं भी आप किसी भी आदमी को आरक्षण, गवर्नमेंट अगर चाहती है कि हम युवाओं को नौकरी दें तो वो सृजन के हिसाब से करे। किसी को कंपल्सन करके, प्राइवेट कंसर्न में कंपल्सन करके नौकरियों का अगर ऐसे डालती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं लेगी मैम। और फॉरेन कंपनियां जो है वो तो एकदम नहीं लेगी, क्योंकि इंटेलिजेंसी और क्लेवरनेस और वो पढ़ाई लिखाई तो चाहिए ना। तो हरियाणा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और 50,000 से 30,000 भी किराया इन्होंने कंपनियों से बात की। कई कंपनियों ने कहा कि हम 50,000 से तो सवाल ही नहीं है, तब इन्होंने घटाया 30,000। तो सोचने की चीज है मैडम, मुद्दे की बात नहीं है, ये राजनीतिक है पूरा का पूरा कि हम नौकरी दे रहे हैं। अरे नौकरी देने के तो और भी है ना। आज सीएम साहब बोलते हैं पढ़े लिखे आदमी को कि पकौड़ा तलो तो उनकी इनकम हो जाएगी। ऐसे कोई नौकरियां सृजन होती है क्या मैम? आज वो लोकल फोकल की बात करते हैं, ऐसे सृजन होता है क्या?
देखा जाए तो आज जितने नेतागण है वो सड़कों पर चल रहे हैं, खाली हवाई चल रहे हैं, इतने एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इतनी चीजें बनाई जा रही है। तो उनको जब नौकरी नहीं दे सकते हैं तो क्यों ऐसे कंपल्सन लगाते हैं प्राइवेट कंपनियों के ऊपर में? अगर प्राइवेट कंपनियों पर इतना जुल्म करेंगे तो प्राइवेट कंपनियां क्यों आएगी आपके यहाँ पे? सोचने की चीज है ना, ये बात है मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत उम्दा पॉइंट्स उठाए हैं और इन पॉइंट्स का लगातार जवाब मांगा जा रहा है। जवाब में बस यही कहा जा रहा है कि हम बेहतरी के लिए लेकर आए हैं, बहुत कुछ करते हैं हम इन इंडस्ट्रीज के लिए, इन इंडस्ट्रीज को भी प्रदेश के युवाओं के लिए करना होगा। कल मेरी डिबेट में इस तरह से जवाब मिला मुझे भाजपा प्रवक्ता की तरफ से। बहुत शुक्रिया प्रेम, जुड़े आप, इनकी तरह आप भी जुड़िए और प्लीज मंच की गंभीरता को समझिए। इस मंच पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो आप सभी से जुड़े हुए, आपके बीच से लाए हुए मुद्दे उठाए जाते हैं। आपके हक की लड़ाई, यहाँ पर आपके हक की आवाज को हम उठाते हैं। तो इस मंच पर जब भी जुड़े, बहुत ही गंभीरता के साथ जुड़े। आपके निजी विचारों का, वो कुछ भी हो सकते हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप जो मुद्दा उठाया जा रहा है हरियाणा की आवाज में, हरियाणा की आवाम के लिए, उसको प्लीज समझने की कोशिश करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कानून से 75% आरक्षण कानून से हरियाणा के युवाओं को कितना फायदा? कानून को लेकर क्यों आशंकित है निजी कंपनियां? क्या कानून से कंपनियों की उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी? कानून से राजनीतिक फायदे के लिए आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? क्या कानून राजनीतिक फायदे के लिए बनाया गया है? क्या कानून के बाद निजी कंपनियां पलायन कर सकती हैं, जैसा कि डर कुछ उद्योगपतियों ने भी जताया, बाकायदा स्टूडियो में आकर जताया, और अभी प्रेम भी इसी ओर इशारा कर रहे थे जिनका फोन चेन्नई से आया। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन कीजिए। बहुत कम वक्त बचा हुआ है कार्यक्रम में, हम चाहते हैं आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जरूर फोन कीजिए। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में, फिर से सुनिए, हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में यानी निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का नियम लागू हो गया है। आज ही से लागू हुआ है। हरियाणा सरकार ने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा की थी। नवंबर 2021 में विधानसभा में इससे जुड़ा बिल पास कर दिया गया था। 2 मार्च 2021 को राज्यपाल ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण का यह कानून प्रदेश में आज से लागू हो गया है। हरीश ने फोन किया है, बहादुरगढ़ से जुड़े हमारे साथ। हरीश जी बोलिए। हेलो। हेलो सर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये 75% वो तो दे दिया जी, लेकिन कंपनियों में जहाँ है तो नौकरी तो मिलती नहीं। हेलो सर, टीवी सेट के वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए। फोन पर अगर मेरी आवाज आ रही हो तो आप फोन पर बात कीजिए। आप कह रहे हैं नौकरी तो मिलती नहीं, आरक्षण के तहत नौकरी नहीं मिली क्योंकि आज ही से आरक्षण लागू हुआ है, या नौकरियां नहीं है तो आरक्षण का क्या फायदा, आप ये कह रहे हैं? ऐसा जी, कंपनियों में जाते हैं वहाँ तो नौकरी मिलती नहीं। हरियाणा के अंदर, हरियाणा के वहाँ चीजें लग जाए तो फिर भी काम चल जाए। हेलो, तो आप स्वागत करते हैं इस कानून का? तो मैडम जी ये कह रहा हूँ, घर कैल जहाँ की बच्चे को एक को भी लगाए तो बेरोजगारी खत्म हो जाए। बच्चे इतने वो है बेरोजगारी में बहुत ही ज्यादा, घर कैल एक ही बच्चे को पढ़े लिखे हो तो बेरोजगारी तब भी खत्म हो जाए। एक घर में तो 10-10 लग रहे हैं, एक घर में भूखा मर रहा है। ये देश का कानून क्या है ये समझ में नहीं आती। एक तो घर के तो फांसी लग रही है और एक घर में तो 50-50 लग गए, किसी सिफारिश लेके उसमें लग गए, किसी कहीं फौज में लग गए, किसी पुलिस में लग गए, कहीं थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ हरीश जी, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ आवाम को ये समझना होगा कि प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण का जो नियम लागू हो गया है उसमें अंदर कई क्लॉज हैं। वो क्लॉज ये हैं कि किसी भी निजी कंपनी में 30,000 तक की नौकरी में 75% जो सीट होंगे, जो वैकेंसी होगी, वो हरियाणा के युवाओं को दी जाएगी, लेकिन उन युवाओं का स्किल्ड होना अनिवार्य है। वो योग्य होंगे उसके लिए तभी उनको वो सीट दी जाएगी। सीट उनको ही मिलेगी जो हरियाणा के लोकल होंगे, लेकिन उनका योग्य होना अनिवार्य है। तो आप जो कह रहे हैं वह आप ये समझ आइए कि एक घर से 1 को या 2 को या 4 को भी जॉब तब मिलेगी जब वो स्किल्ड होंगे, जब उसके लिए वो उनके पास योग्यता होगी, वो योग्य होंगे। 30,000 से ज्यादा की नौकरी के लिए ये आरक्षण कानून नहीं है किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में, ये समझना होगा। हरीश की तरह आप भी जुड़े, बहुत कम वक्त बचा है, हम कार्यक्रम के समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं।
नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। कानून को लेकर निजी कंपनियों की आशंका को आप कितना समझ पा रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा राइट टू इक्वालिटी को चैलेंज कर रहा है ये बीजेपी सरकार ने। यहाँ पर जो बीजेपी जेजेपी सरकार है वो कह रही है कि कई राज्यों में पहले से है, अगर हम समानता के अधिकार को चैलेंज कर रहे होते अपने इस कानून के जरिए तो एक कानून ही नहीं बन पाता, यह अदालत इसमें हस्तक्षेप करे। हरियाणा की आवाज में इतना ही। नमस्कार।